हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें पार्टनरशिप पढ़ रहे थे हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में। तो वैसे तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो एक्ट है हमारा, जो पार्टनरशिप को गवर्न करता है, उसमें पार्टनर्स के बीच कोई ऐसा डिस्टिंक्शन या टाइप्स नहीं है। बट पार्टनरशिप फॉर्म कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर्स विद डिफरेंट कैपेबिलिटीज़, नेचर ऑफ वर्क एंड लायबिलिटी। तो पार्टनरशिप फॉर्म में जितने भी पार्टनर होते हैं उनकी डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उनका अलग अलग नेचर ऑफ वर्क होता है और सभी पार्टनर के ऊपर लायबिलिटी होती है। तो उनके बेस पे हम लोग सबसे जो पहला टाइप है पार्टनर का, वो है एक्टिव पार्टनर और वर्किंग पार्टनर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक्टिव पार्टनर है मीन्स वो पार्टनरशिप बिजनेस में एक्टिव है, वर्किंग है, काम करता रहता है। तो एक्टिव पार्टनर इज़ वन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, पार्टिसिपेट्स इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड बियर अनलिमिटेड लायबिलिटी। चार बातें हैं। क्या क्या है? पहला है कैपिटल, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है एक्टिव पार्टनर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है एक्टिव पार्टनर। और इसके बाद आता है मैनेजमेंट की बात। तो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है एक्टिव पार्टनर। और शेयर प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट लॉस भी शेयर करता है। और लायबिलिटी सारे पार्टनर की अनलिमिटेड ही होती है। तो एक्टिव पार्टनर की भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये तो एक्टिव पार्टनर कौन है? जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट लॉस शेयर करता है और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये एक्टिव पार्टनर का है, पहला जो बताए थे। सेकेंड है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर इज़ वन who take part in the day-to-day activities of the business। तो स्लीपिंग पार्टनर है तो क्या करेगा? सो रहा है, मतलब वो एक्टिव नहीं है, तो वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। स्लीपिंग पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, स्लीपिंग का मतलब ये हुआ। लेकिन जो स्लीपिंग पार्टनर है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, काम नहीं करेगा लेकिन पैसे लगाएगा। प्रॉफिट लॉस भी वो शेयर करता है और लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड होती है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी तो सभी पार्टनर की होती है। तो बस स्लीपिंग पार्टनर क्या, एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर में अगर डिफरेंस देखा जाए तो क्या है कि एक्टिव पार्टनर कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है, प्रॉफिट लॉस भी शेयर करता है और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। स्लीपिंग पार्टनर केवल मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, बाकी कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट लॉस शेयर करता है और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसके बाद थर्ड है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि वो अननोन होता है, लोगों को, बाहर के लोग नहीं जानते कि वो पार्टनर है, इसीलिए उसको बोला सीक्रेट पार्टनर। जनरल पब्लिक नहीं जानती कि ये भी पार्टनर है। तो सीक्रेट पार्टनर भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है सीक्रेट पार्टनर, प्रॉफिट लॉस भी शेयर करता है और उसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो सीक्रेट पार्टनर और एक्टिव पार्टनर देख लीजिए, सब सेम है, बस एक चीज़ डिफरेंस है। सीक्रेट पार्टनर का नाम
डॉक्यूमेंट्स में तो रहेगा, लेकिन जनरल पब्लिक को नहीं पता रहता है कि वो भी पार्टनर है। बस इतना डिफरेंस है। बाकी सीक्रेट पार्टनर सब कुछ करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट लॉस शेयर करता है, उसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब हम बात करेंगे फोर्थ, नॉमिनल पार्टनर। ये है चौथा, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल, जैसा कि नाम से पता जाएगा, नॉमिनल मीन्स नाम मात्र का, ओनली फॉर नेम। वो केवल नाम के लिए पार्टनर है, रियल में वो पार्टनर नहीं है, पार्टनर है ही नहीं, सिर्फ नाम के लिए पार्टनर है। तो नॉमिनल पार्टनर इज़ वन हु अलाउज द यूज ऑफ हिज नेम एंड गुडविल फॉर द बेनिफिट ऑफ फर्म एंड कैन बी रिप्रेजेंटेटेड पार्टनर। तो ये पार्टनर है नहीं, लेकिन ये सिर्फ बाकी पार्टनर के रिक्वेस्ट पे, कोई फेमस व्यक्ति है, उसकी अच्छी खासी गुडविल है मार्केट में, तो उसके नाम का फ़ायदा लेने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमको, आपका नाम हम यूज करना चाहते हैं, आप हमको परमिशन दे दो। तो वो हमको अपना परमिशन दे देता है कि एज अ पार्टनर उसके नाम से हम काम करेंगे, उसका नाम रहेगा तो लोगों को एक विश्वास रहेगा, भरोसा रहेगा, हमारी फर्म अच्छी चलेगी। तो क्योंकि ये पार्टनर है ही नहीं, तो ये कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, पार्टनर है नहीं, केवल नाम का पार्टनर है, तो मैनेजमेंट में भी ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, प्रॉफिट लॉस भी शेयर नहीं करेगा, क्योंकि नॉमिनल पार्टनर है ना, केवल कहने मात्र का पार्टनर, रियल में तो पार्टनर ही नहीं है। तो ना तो ये नॉमिनल पार्टनर है, तो ना तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ना तो वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, ना वो प्रॉफिट लॉस शेयर करेगा, लेकिन लायबिलिटी तो सबकी होगी, क्योंकि पब्लिक को तो पता है कि ये पार्टनर है, पब्लिक को बताया गया है कि ये पार्टनर है, उसका नाम हम उसी बेस पे, तो हम गुडविल, उसके गुडविल का फ़ायदा लेने के लिए, केवल नाम के लिए ही तो पार्टनर बनाए हैं हम, तो पब्लिक को तो पता है कि ये पार्टनर है, तो लायबिलिटी तो इसके ऊपर होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, जैसे कि बाकी सारे पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब हम बात करते हैं पांचवा, जिसको बोलते हैं पार्टनर बाय स्टॉपेल। ये भी पार्टनर नहीं होता, ये भी पार्टनर नहीं होता, ये तीनों पार्टनर होते ही नहीं हैं, ये सिर्फ नाम के लिए पार्टनर होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि ना, और सॉरी ये स्टॉपेल की हम बात कर रहे थे। तो पार्टनर बाय स्टॉपेल मीन्स अ पार्टनर हु बाय हिज वर्ड्स, अपने वर्ड से, अपने बातों से, अपने शब्दों से, और कंडक्ट या अपने बिहेवियर से, गिव्स एन इम्प्रेशन टू अदर्स दैट ही इज अ पार्टनर। पार्टनर है नहीं, लेकिन अपने वर्ड से, अपने बातों से, अपने बिहेवियर से, अपने कंडक्ट से एक ऐसा इम्प्रेशन देता है, इस तरह से बिहेव करता है कि लोग उसको पार्टनर समझने लगते हैं। तो अब ऐसा, चूँकि ये पार्टनर है नहीं, वो तो केवल दिखावा करता है कि वो पार्टनर है, मीन्स ये शो ऑफ करता है कि हम पार्टनर है बस, और पार्टनर नहीं है। तो इसका मतलब क्या, जब पार्टनर ही नहीं है तो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, मैनेजमेंट में इंटरफियर नहीं करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, प्रॉफिट लॉस नहीं शेयर करेगा, लेकिन क्योंकि लोग उसको जानते हैं, अपने बिहेवियर से वो शो करता है कि वो पार्टनर है, तो लायबिलिटी तो होगी ही, अनलिमिटेड लायबिलिटी, जैसे कि सभी पार्टनर की होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब सिक्स्थ टाइप है पार्टनर का, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये भी रियल में पार्टनर नहीं होता, ये भी स्टॉपेल की ही तरह है, थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज़ वन हु इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर। इसको पार्टनर की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, खुद से नहीं बोलता कि हम पार्टनर हैं, दूसरे लोग इसको पार्टनर की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, और उसको पता है कि वो पार्टनर नहीं है, फिर भी वो डिनाई नहीं करता कि नहीं नहीं भाई हमें पार्टनर नहीं। लोग अपने आप समझने लगते हैं इसको पार्टनर, बाय मिस्टेक इसको लोग पार्टनर समझने लगते हैं, तो ये मना भी नहीं करता कि नहीं नहीं मैं पार्टनर नहीं हूँ, इसलिए तो इसको पार्टनर लोग समझने लगते हैं। तो ये भी रियल में पार्टनर नहीं है।
तो जब ये भी रियल में पार्टनर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ये कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, मैनेजमेंट में इंटरफियर यानी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, प्रॉफिट लॉस भी मिलेगा ही नहीं क्योंकि पार्टनर ही नहीं है। हाँ, लेकिन लायबिलिटी इसकी अनलिमिटेड होगी, क्योंकि लोग समझते हैं पार्टनर है, वो बताता नहीं कि नहीं नहीं मैं पार्टनर नहीं हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रियल में देखा जाए तो 3 ही पार्टनर होते हैं, ये तीनों, ये रियल में देखा जाए है तो बस ये 3 ही पार्टनर होते हैं। और ये जो है तीनों, ये पार्टनर होते ही नहीं हैं, इनफैक्ट पार्टनर यही 3 होते हैं। लेकिन टाइप्स पूछेगा आपको 6 ही बताना है, ऐसा नहीं कि आप 3 बता दो। होते तो 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर हैं, लेकिन रियल की हम बात करें तो रियल पार्टनर तो यही 3 है। एक्टिव है, एक्टिव, स्लीपिंग और डोरमेंट एंड सीक्रेट पार्टनर। क्योंकि ये सब क्या करते हैं, ये तीनों, हम 3 की बात करें, जो फर्स्ट 3 है, फर्स्ट 3 की बात करें अगर हम, तो ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ स्लीपिंग पार्टनर एक्टिव पार्ट नहीं लेता, बाकी सभी प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो जो रियल में पार्टनर कौन, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करे और जो प्रॉफिट लॉस शेयर करे, वही तो रियल पार्टनर है। रियल पार्टनर कौन, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करे और प्रॉफिट लॉस को शेयर करे। जहाँ तक एक्टिव पार्ट लेने की बात है तो स्लीपिंग पार्टनर एक्टिव पार्ट नहीं लेता है, इसीलिए वो सीक्रेट है। सॉरी, स्लीपिंग पार्टनर मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये 3 रियल पार्टनर हैं और ये बाकी के जो 3 हैं ये केवल कहने मात्र के लिए पार्टनर हैं, क्योंकि नॉमिनल पार्टनर होता नहीं, केवल अपना नाम, उसका नाम और गुडविल का हम फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उसे रिक्वेस्ट करते हैं तो बोलता है ठीक है चलो भाई लिख लो हमारा नाम। पार्टनर बाय स्टॉपेल, ये तो पार्टनर होता ही नहीं है, वो सिर्फ शो ऑफ करता है कि हम पार्टनर हैं, तो उस पार्टनर नहीं होता। होल्डिंग आउट भी पार्टनर नहीं होता, लोग समझते हैं ये, मना नहीं करता। तो ये हो गए 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर। इसको आपको अच्छे से फिर से समझ लेना है कि एक्टिव पार्टनर, क्योंकि ये रियल में पार्टनर होता है तो ये कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है, प्रॉफिट लॉस भी शेयर करता है और अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है इसकी, जैसे कि सभी पार्टनर की होती है लिमिटेड लायबिलिटी। स्लीपिंग पार्टनर है तो ये भी रियल में पार्टनर होता है, इसलिए कैपिटल इन कंट्रीब्यूट करता है, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्यों स्लीपिंग का मतलब यही है, और प्रॉफिट लॉस भी शेयर करता है और अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है सबकी तरह। सीक्रेट पार्टनर है, सीक्रेट पार्टनर होता है बस लोगों को इसका नाम नहीं पता होता है, बाकी सब कुछ करता है, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है स्लीपिंग पार्टनर, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है स्लीपिंग पार्टनर, प्रॉफिट लॉस भी शेयर करता है और लिमिटेड लायबिलिटी होती है सबकी तरह। बाकी के जो 3 हैं ये है नॉमिनल, मतलब केवल नाम के लिए है ये, इसलिए ये न तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ना मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करता है, ना प्रॉफिट लॉस शेयर करता है, केवल लायबिलिटी इसके ऊपर आ जाती है केवल नाम की वजह से। स्टॉपेल फिर से बता दूं, ये अपने बिहेवियर से, अपने बातों से ऐसा शो अप करता है कि ये पार्टनर है, लेकिन रियल में पार्टनर होता नहीं है। तो क्योंकि ये रियल में पार्टनर है ही नहीं, तो ना तो ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है पार्टनर बाय स्टॉपेल, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है पार्टनर बाय स्टॉपेल, ना तो प्रॉफिट लॉस में उसका कोई राइट है पार्टनर बाय स्टॉपेल का। हाँ, सिर्फ लायबिलिटी इसके ऊपर आएगी क्योंकि वो लोगों को पता है कि ये पार्टनर है, पार्टनर ना होते हुए भी, पार्टनर है नहीं लेकिन लोग को ऐसा शो अप करता है कि पार्टनर है, तो लायबिलिटी तो आई जाएगी। फिर होल्डिंग आउट पार्टनर है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये भी रियल में पार्टनर नहीं होता, तो ये सिर्फ लोग इसको समझते हैं, ये मना नहीं करता। तो चूँकि ये भी रियल पार्टनर नहीं है तो ये कैपिटल भी नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, ना प्रॉफिट लॉस में कोई राइट होगा, लेकिन क्योंकि लोग इसको पार्टनर समझते हैं, ये मना नहीं करता, इसलिए लायबिलिटी आएगी। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी सभी की पार्टनर। इसको आसानी से समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि 3 जो है फर्स्ट 3 वो रियल में पार्टनर होते हैं और बाकी के 3 रियल में पार्टनर नहीं होते। तो ये पार्टनर का टाइप हो गया और एग्ज़ाम में आता है, अच्छे से आप इसको पढ़िए, समझिए और याद करिए।